हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्टकट कीज के बारे में। तो अगर आप EMRS या KVS या NBS की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो कंप्यूटर सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसा मैंने बताया था आपको कि मैंने अपने चैनल पर और इसके रिगार्डिंग दो तीन वीडियो पहले भी अपलोड किया है और इसको मैं कंटिन्यू कराऊंगा। कंप्यूटर सेक्शन का जो भी क्वेश्चन होगा मैं बहुत शॉर्ट तरीके से और बहुत ही आपको एक्सप्लेन करते हुए इतना बता देंगे कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन मैक्सिमम उसमें से आ जाएगा। ठीक है, तो अभी चूंकि ये थ्योरी वाला पार्ट है इसीलिए हम लोग इसको पेन पेपर पे ही डिस्कस कर रहे हैं। जैसे प्रैक्टिकली वाला चीज़ आएगा तो फिर मैं आपको ऑन स्क्रीन भी करके बताऊंगा। ठीक है, अब ये सारा थ्योरी सेक्शन है तो फिर इसको लैपटॉप या फिर उस पर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, ऐसे ही बहुत अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और आशा करता हूँ, क्या मेरा खुद का विश्वास है कि अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए ये शॉर्टकट की जो है मैक्सिमम इसमें MS वर्ड में ही काम करेगा, उसी के रिगार्डिंग मैंने बनाया है। लेकिन इसका कुछ शॉर्टकट की ऐसा होता है, आप सभी को पता है कि वो कॉमन होता है। ठीक है, चाहे MS वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो या फिर कंप्यूटर का ऐसा नॉर्मली कोई भी वर्क वहाँ पे ये काम करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा देखने को, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हमारा आता है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का काम क्या होता है? कंट्रोल ए का काम होता है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल का मतलब क्या होता है कि हमने डॉक्यूमेंट में जो भी चीज़ें रखी हैं उनको एक साथ सेलेक्ट करके रखना चाहते हैं। कोई भी काम करिए, या तो उसको कॉपी करना हो या बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, कोई भी काम करना हो तो सिलेक्ट ऑल से क्या होगा, सारा डॉक्यूमेंट हमारा सिलेक्ट हो जाता है, सारा कंटेंट उसमें का सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा है बी। कंट्रोल बी से क्या होता है? बोल्ड होता है, ये आप लोग को पता होगा। सी से क्या होता है? कॉपी होता है। ठीक है, तो ये कॉमन है। ठीक है, और उसके बाद कंट्रोल डी से क्या होता है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, यानी फॉन्ट से रिलेटेड जो सेक्शन होता है, जो MS वर्ड में फॉन्ट से रिलेटेड जो सेक्शन होता है वहाँ पे ये खुलता है। इसमें आप बहुत सारा सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रो, डबल अंडरलाइन, ये सब चीज़ करना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल डी से ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है? कंट्रोल ई। कंट्रोल ई का मतलब होता है सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट क्या होता है? सेंटर अलाइनमेंट वो चीज़ होता है जैसे पेज पे हम जो भी कुछ लिख रहे हैं और उसको हेडिंग देना है, पेज के एकदम बीचों बीच लाना है, तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल ई का यूज करते हैं। ठीक है, कंट्रोल F से क्या होता है? फाइंड होता है। फाइंड का मतलब कि डॉक्यूमेंट हमें कोई वर्ड ढूंढना है कि हमने कहाँ पे लिखा है या लिखा या नहीं लिखा है वो चीज़। जैसे हम लोग जनरली क्या होता है, जो PDF होता है उसमें रिजल्ट हमें चेक करना होता है, तो अब उतने सारे रोल नंबर होते हैं, नाम होते हैं, तो कंट्रोल F करके हम अपना रोल नंबर या फिर नाम डाल के देख लेते हैं कि उसमें आया है या नहीं आया है। ठीक है, और कंट्रोल G से क्या होता है? गो टू होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 200 डॉक्यूमेंट का पेज का एक डॉक्यूमेंट है। अब उसमें आपको डायरेक्टली आपको पता है कि ये चीज़ आपको इतने नंबर पेज पे है, वो पता है आपको कि 175 नंबर पे है, तो आपको 175 पर जाने क्या करना होगा? कंट्रोल G करेंगे, वहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें 175 डाल कर गो टू कर देंगे, आप डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक, उसके बाद क्या होता है? कंट्रोल H। कंट्रोल H से मतलब क्या होता है? रिप्लेस होता है। जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है और उसको चेंज करना है, जैसे आपने मोहन के नाम से बनाया है। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि जहाँ जहाँ मोहन लिखा हुआ है वहाँ पे क्या हो जाए? आपका सोहन हो जाए, तो आप कंट्रोल H से रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें दो ऑप्शन आते हैं, अब उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो कंप्यूटर क्लासेज में काम आएगा। अभी आप ये सिर्फ शॉर्टकट की याद रख लें कि आपको कैसे रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, कंट्रोल S से क्या होता है? रिप्लेस होता है। थोड़ा सा बता दूं, अगर 10 जगह लिखा हुआ है तो आप 5 जगह रिप्लेस कर सकते हैं। सॉरी, 5 जगह रिप्लेस कर सकते हैं और 5 जगह छोड़ भी सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है? फाइंड डॉलर बॉक्स भी ओपन होता है और उसका शॉर्टकट क्या होता है? F3 होता है। जैसे आपको 101 रिप्लेस करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला को नहीं करना, उसके बाद वाला को करना है, तो क्या होगा वहाँ पे? कंट्रोल F से हम जगह फाइंड नेक्स्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? IC इटैलिक होता है। इटैलिक का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा तिरछा लिखना है, हल्का सा ऐसे। ठीक, उसके बाद J से जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाई क्या होता है? देखिए मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट करके। जैसे मैंने ये PDF बनाया हुआ है, ठीक है, अब इसमें आप देखिएगा कि जो मैंने लिखना शुरू किया है यहाँ से, ये लाइनिंग क्या हो गया? एक तरह का हो गया, और इधर जो है ये कहीं आगे है, ये कहीं यहाँ पे खत्म हुआ, कहीं कहीं यहाँ पे खत्म हुआ, कहीं यहाँ पे खत्म हुआ, तो इसको एक लाइन से ऐसे करना होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं? कंट्रोल J का यूज करते हैं, जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है। जैसे कोई बुक वगैरह सब लिखा गया होता है तो आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड से भी बराबर है और राइट साइड से भी वो बराबर है, वो क्या होता है? ये होता है जस्टिफाई से होता है। ठीक है, इस तो हमारा डॉक्यूमेंट अच्छा लगता है देखने में। ठीक है, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ओह,
सॉरी थोड़ा सा जस्टिफाई हो गया कि इससे क्या होता है, हाइपरलिंक होता है। अब हाइपरलिंक क्या होता है, तो कोई डॉक्यूमेंट हमें, अरे यार हाँ, कोई डॉक्यूमेंट में हमें लिंक वगैरह लगाना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हाइपरलिंक का यूज करते हैं। ठीक, एक सेकंड इसको एडजस्ट कर लें, हाँ हाइपरलिंक। ठीक है, लेफ्ट से वही हो गया कि हम सेंटर में लिखे हैं कोई चीज़, चाहते हैं कि लेफ्ट से लिखना शुरू करें, तो लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया। एम से क्या होता है, एम से होता है इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट करना। जैसे कोई एक पेज है, मैं देखिए मैंने सारा चीज़ यहाँ से लिखा है, लेकिन मैं चाहता, एक मिनट, मैंने यहाँ से सारा लिखा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब आगे जो भी लिखे यहाँ से लिखना शुरू हो इंटर करने के बाद, तो हम इंक्रीज इंडेंट कंट्रोल एम करेंगे तो मेरा इंडेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी जिसको चौथाई कहते हैं। ठीक, एन से क्या होता है, न्यू डॉक्यूमेंट होता है, सबको पता है। ओ से ओपन हो जाता है। पी से प्रिंट होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट हमें प्रिंट करना है, कंट्रोल पी करेंगे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्यू से क्या होता है, रीसेट पैराग्राफ। देखिए अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ कि जो कंट्रोल एम से हमने बढ़ाया और उसको फिर से पुनः पहले जैसा करना है। यहाँ पे कंट्रोल एम से मैंने बढ़ा दिया, इंडेंट यहाँ से बढ़ा दिया, अब सारा चीज़ यहाँ से लिखे जा रहा है, और फिर से मैं चाहता हूँ कि नहीं अब यहाँ से लिखे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल क्यू करेंगे। कंट्रोल क्यू करेंगे तो सारा मेरा अब अगर सेलेक्ट करके हमने किया है तो सब आ जाएगा, अगर सेलेक्ट नहीं करके किया है तो बस थोड़ा सा पार्ट आएगा। ठीक है, आर से क्या होगा, राइट अलाइनमेंट होगा। एस से क्या होगा, सेव, राइट मतलब वही राइट से लिखेगा। ठीक है, टी से क्या होता है, हैंगिंग इंडेंट होता है। हैंगिंग का मतलब क्या, कि बीच का जो गैपिंग है पैराग्राफ का उसको ज़्यादा करने के लिए। ठीक है, यू से क्या होता है, अंडरलाइन होता है। उसके बाद भी से पेस्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। कंट्रोल सी से हमने कॉपी कर लिया कोई चीज़, लेकिन वो सिर्फ कॉपी हुआ है, वो दिखेगा नहीं। अगर हमने कहीं कॉपी किया उसको, कहीं दूसरी जगह हमको उसको कॉपी करके रखना है तो फिर इसके लिए हम कंट्रोल भी करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि जो हमने कंटेंट कॉपी कर लिया है वो कंप्यूटर में कहाँ से रहता है, वो रहता है क्लिप बोर्ड में। ठीक, एक्स से क्या होता है, कट होता है। और कॉपी और कट दोनों बराबर है, थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि कॉपी अगर हम कोई करेंगे तो यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी अवेलेबल रहेगा, और फिर मैंने यहाँ पेस्ट किया तो यहाँ पे भी रहेगा। लेकिन कट में क्या होता है कि ये चीज़ यहाँ से गायब हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ से गायब हो जाएगा। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे लिखा और ये यहाँ से मैंने कट कर दिया, तो फिर अब यहाँ से क्या होगा, गायब हो गया, और यहाँ पे हमने पेस्ट किया तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगा। तो कट का मतलब होता है कि वहाँ से उठा कर दूसरे जगह ले जाकर पेस्ट करना। ठीक है, उसके बाद रिपीट क्या होता है, रीडू होता है। जैसे हमने कोई काम किया, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया मोहन, और मैंने कंट्रोल जेड से कर दिया क्या, उसको डिलीट कर दिया। फिर मैं चाहता हूँ नहीं मुझे मोहन मोहन लिखना है, तो फिर हम क्या करेंगे, कंट्रोल वाई करेंगे, रीडू हो जाएगा। अब फिर चाहते नहीं मोहन हट जाए, अंडू कर दे, तो क्या करेंगे, कंट्रोल जेड करेंगे सपोज। और मान लो मैं बता दूँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, इसका कलर मैंने कर दिया ब्लू कलर का। ठीक, मुझे ये पसंद नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल जेड कर देंगे। कंट्रोल जेड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो ब्लू किया था फिर से रेड में आ गया। फिर मुझे लगा नहीं नहीं नहीं, हमको ब्लू ही करना है, फिर कंट्रोल वाई करेंगे वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्या कहते हैं, शॉर्टकट कीज। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। और EMRS KVS NBS की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर का जो उसमें ICT का सेक्शन है वो आपका इससे ज़रूर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैंने PYQ के क्वेश्चन देखे, जितने सारे क्वेश्चन आएंगे मैं उन सबको बताने के लिए आपको उतना वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। अभी वीडियो 2 नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन अगले सप्ताह से 2 वीडियो हर दिन आएगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर दीजिए, दोस्तों से शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।